मेरे ही कैलाश में आकर मेरे ही पुत्रों को क्षति पहुंचाने का साहस कर रहे हैं ये शिवपुत्र। मैं इन्हें इसका दंड दूंगा। गणेश! दुष्ट बालक, मात्र तुम ही अपना आकार बढ़ाने में सक्षम नहीं। अब देखो मैं क्या करता हूँ। बंदूक बनाया था ना तुमने, अब देखो इस बंदूक का सामर्थ्य। अब मेरे पुत्रों से रक्षा नहीं कर पाएंगे ये दुष्ट शिवपुत्र। अब तुम करो मेरी शक्ति का सामना। भ्राताश्री, ये रहा मेरा प्रत्युत्तर। इन दुष्टों को अपनी मायावी शक्ति से ही परास्त करना होगा मुझे। स्वयं को इस विशालकाय कंदुक में परिवर्तित करके ये क्या करने जा रहा है? आओ, करो प्रहार अपना। देवताओं की इस ऊर्जा का यही उचित प्रयोग होगा। ये विस्फोट मेरे पुत्र गणेश कार्तिक के सुरक्षित तो है ना? मेरे पुत्र, मेरे दम के आधार विषय प्रिय को गिरा दिया इस तुच्छ शिवपुत्र ने। अब ये असुर पराजित हो गए भैया। हाँ गणेश, अब शेष असुरों को भी कैलाश से बाहर करना होगा। अरे ये तो पुनः उठ गए। अच्छा, ये कैलाश चाहिए ना तुम्हें, इसलिए युद्ध कर रहे हो। अगर ये कैलाश का अस्तित्व ही न रहे तो क्या करोगे तुम लोग?
भ्राताश्री, ये क्या करने जा रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हो पुत्रों? ऐसे तो कैलाश नष्ट हो जाएगा। कैलाश, कौन है वहां? अच्छा, तो अपनी इस क्रीड़ा से छका रहे हो मुझे। माँ पिताश्री का स्थान। इसका ध्यान भटका हुआ है। भ्राता विषयप्रिय है। हाँ भ्राता सुंदर प्रिय, यही उचित अवसर है आक्रमण करने का। भैया, ये क्या हो गया? आक्रमण! जिन असुरों ने हमारे कैलाश को ध्वस्त किया है, अब वो भी नहीं बचेंगे। समक्ष कैलाश, पिताश्री महादेव का स्थान, माँ महाशक्ति का स्थान, मेरा और भैया कार्तिकेय का निवास, ब्रह्मांड की समस्त शक्ति का केंद्र स्थान नष्ट हो रहा है। क्या सोचा था तुमने देव सेनापति शिवपुत्र कार्तिकेय? तुम और तुम्हारा गजमुख भ्राता मिलकर हम दंबासुर पुत्रों का अंत कर सकोगे? देखो, देखो कितना भयंकर परिणाम हुआ है उसका। हमारा स्थान नष्ट हो गया। तुम्हारा भ्राता स्तब्ध खड़ा है और तुम अकेले घिरे हुए हमारी सेना से। एक कुशल और बुद्धिमान योद्धा अकेला ही पर्याप्त होता है। मूर्ख दंबासुर पुत्र, मैं अकेला ही सक्षम हूँ तुम्हारे लिए। तुम विजयी हुए नहीं हो और ना ही हो सकोगे। विजय तो हम अवश्य होंगे और अंत भी करेंगे तुम्हारा।
और हमारे युद्ध कौशल से भी अभी परिचय हो जाएगा तुम्हारा। सैनिकों, आक्रमण करो इस पर और नष्ट कर दो इसे। उचित है, तुम्हारे जितने सैनिक वार करेंगे मुझ पर, उन सभी का संहार करूंगा मैं। तुम्हारा भी संहार करूंगा मैं। सैनिकों, आक्रमण करो इस पर। राधा, ये तो अकेले ही हमारी समस्त सेना को नष्ट कर रहा है। भ्राता सुंदरपुरी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, कभी न कभी तो थकेगा ये। अवसर मिलते ही इसका वध कर देंगे। सैनिकों, तुम निरंतर इस पर आक्रमण करते रहो, अवसर पाते ही वध कर दो। मूर्खों, जितने सैनिक भेजोगे उतने असुरों का अंत होगा। तुम्हारी संपूर्ण सेना भी नहीं टिक सकेगी मेरे समक्ष। भाई मानसिक आघात से समाप्त हो जाएगा और बड़े भाई को हमारे असुर सैनिक समाप्त कर देंगे। गणेश अभी भी स्तब्ध खड़ा है। नहीं, हमारा निवास तो खंडित हो रहा है। अनुज, संभालो स्वयं को। नष्ट हो रहा है हमारा कैलाश, पिताश्री और माँ का कैलाश, और मैं इस प्रकार असहाय खड़ा रहने पर विवश हूँ। चलो पुत्र, अब कैलाश लौट चलते हैं। किंतु कैसे हो गया ये? हम तो यहाँ कैलाश को मुक्त कराने आए थे। संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी देवी देवताओं की रक्षा का दायित्व तुम दोनों पर है पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय। हाँ माँ, हम हमारे कैलाश को अवश्य मुक्त कराएंगे। और मैंने ये कैसे होने दिया? इतने समय से माँ कैलाश लौटने के लिए आतुर थी, और जब वो लौटी तो उनका निवास कैलाश ही नष्ट हो चुका है। देवताओं और कैलाश की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा है। पुत्र, मेरा पुत्र मुझे पुकार रहा है। क्या हुआ उमा? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है स्वामी, किंतु माँ को अपने पुत्र पर आए हुए संकट का आभास हो जाता है। मेरा पुत्र संकट में है।
दिया वचन पूर्ण ना कर सका मैं, हमारे निवास कैलाश की रक्षा ना कर सका, सब नष्ट हो गया। आप, भैया, पिताश्री, सभी को निराश किया है मैंने। मैं आप सभी का दोषी हूँ माँ, मैं सफल ना हो सका। ऐसा क्यों कह रहा है गणेश? वो सफल नहीं हो सका? वो कैसे असफल हो सकता है? क्या हुआ है? जो सभी के विघ्न हरता है, वो इस प्रकार स्तब्ध खड़ा है। मेरा पुत्र गणेश, किंतु क्यों हो रहा है ऐसा? कैलाश नष्ट हो रहा है। पुत्र गणेश, क्या बात है उमा? आप चिंतित क्यों हैं? ऐसा क्या देखा आपने? ऐसा क्या हुआ होगा जब माता इतनी व्याकुल हो उठी है? प्रथम पूज्य गणेश जी और देव सेनापति कार्तिकेय सुरक्षित तो है ना? ये उचित नहीं है ये। अब मुझे ही कुछ करना होगा। आदि शक्ति हो, जगत जननी हो तुम उमा। तुम्हारे समक्ष किसी भी संकट का कोई अस्तित्व कहाँ? अब संसार को मेरे एक और अवतार की आवश्यकता है। माँ का हृदय अपनी संतान को कष्ट में कदापि नहीं देख सकता। गणेश को इस स्थिति से बाहर तुम उसकी माता ही निकाल सकती हैं। पुत्र गणेश, मैं तुम्हें इस अवस्था में कदापि नहीं रहने दूंगी। कितना असहाय अनुभव कर रहा हूँ मैं, इस अनर्थ को नहीं रोक पा रहा हूँ। नष्ट हो गया कैलाश और मैं कुछ भी करने में असमर्थ रहा। माता, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पिताश्री। गणेश, ये किसने पुकारा मुझे? किसी का भी स्वर हो, अब किसी के पुकारने का या कुछ भी कहने सुनने का क्या लाभ? ये दिव्य प्रकाश कैसा? गणेश, क्या हुआ गणेश? इतने दुखी, इतने चिंतित, इतनी पीड़ा में क्यों हो तुम? मेरी पीड़ा का कारण तो स्पष्ट है। आप अवश्य कोई दिव्य शक्ति हैं। तो जो हुआ वो आपसे भी छिपा तो नहीं? वही तो मेरा प्रश्न है। ऐसा क्या हुआ है? ये वास्तविकता जो मेरे समक्ष है आपको कैसे नहीं दिखाई दे रही है? देखिए, देखिए, मेरा कैलाश नष्ट हो रहा है। तुम्हारा कैलाश? हाँ, मेरा कैलाश, मेरे संपूर्ण परिवार का निवास कैलाश नष्ट हो रहा है। इस सत्य से कैसे मुख मोड़ लूं? जिसे तुम सत्य मान रहे हो वो कैलाश कहाँ है? उसका अस्तित्व ही नहीं है। जिसके नष्ट होने का कष्ट हो रहा है तुम्हें। और पुत्र, उसको खोने का क्या दुख जिसका अस्तित्व ही नहीं? कैलाश कहाँ है? उसका अस्तित्व ही नहीं है। अर्थात जो है, जो दिखाई देता है, जिसे सभी जीव अनुभव करते हैं। ये संपूर्ण सृष्टि, ये सभी सांसारिक क्रियाकलाप सब माया है। तो फिर इस मायावी संसार में किसी वस्तु या स्थान से मोह का क्या लाभ? जो है वो नहीं है क्योंकि वो माया है। इसका क्या अर्थ है? मैं कुछ समझा नहीं। आप कौन हैं? तुम मोह माया में इतने बन चुके हो कि मुझे भी पहचानने में असमर्थ हो रहे हो। जो हो रहा है उसे भूलकर मेरे प्रकाश पर अपना ध्यान केंद्रित करो पुत्र, तो तुम मुझे देखकर जान सकोगे। ज्ञानिनामापि चेतांसि देवी भगवती ह्रीं सा
बलादकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।